नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है गुरु का जीवन और निष्ठा भाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय गुरु का जीवन अमूल्य है। एक समय की बात है, महाराज शिवाजी एक बार अपने गुरु रामदास के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी में पानी पूरे उफान पर थी। गुरु रामदास नदी की ओर देखकर शिवाजी महाराज से बोले कि शिवा, नदी को पहले मैं पार करूंगा, उसके बाद तुम पार करना। इस पर शिवाजी बोले, नहीं गुरुदेव, नदी को पहले मैं पार करूंगा, फिर आप पार करेंगे। काफी देर तक गुरु शिष्य के बीच बहस होती रही। अचानक गुरु से नजरें बचाकर शिवाजी महाराज ने नदी में छलांग लगा ही दी और तैरते हुए नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उसके बाद गुरु रामदास भी नदी में कूद गए और दूसरे किनारे पहुंच गए। शिवाजी महाराज के पास जाकर नाराजगी जताते हुए जब गुरुजी बोले कि शिवा, आज तूने पहली बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसके लिए गुरुजी से क्षमा मांगते हुए शिवाजी महाराज ने विनम्र भाव से कहा कि गुरुवर, मैं आपको एक अनजानी नदी में पहले कैसे कूदने देता। अगर आपको कुछ हो जाता तो? गुरु बोले, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस पर शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया कि गुरुवर, मेरे बह जाने या डूब जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। आप कई और शिवाजी तैयार कर सकते थे, लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता तो पूरा राज्य ही एक महान गुरु को खो देता। मेरे जीवन की तुलना में आपका जीवन राज्य के लिए अधिक कीमती है। शिवाजी का यह उत्तर सुनकर गुरु रामदास शिष्य पर बेहद गर्वित हो उठे। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय निष्ठा भाव। शौरपुच्छ नामक व्यापारी भगवान बुद्ध का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी धन दौलत का बेहद अहंकार भी था। इसीलिए तथागत उसकी सेवा भक्ति के प्रति तटस्थ बने रहते थे। एक बार शौरपुच्छ ने बुद्ध के सामने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और बोला कि भगवान, यह राशि मेरी सेवा के रूप में स्वीकार करें। बुद्ध उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से बिना कुछ बोले वहां से उठकर चले गए। बुद्ध के इस व्यवहार से शौरपुच्छ को अपना अपमान महसूस हुआ। वह स्वर्ण मुद्राएं समेट कर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद शौरपुच्छ तथागत की सेवा में फिर से हाजिर हुआ और उनके सामने आभूषण और कीमती वस्त्र रखते हुए बोला कि भगवान, यह भेंट स्वीकार करें। बुद्ध इस बार भी वहां से उठकर चल दिए। इस पर शौरपुच्छ शर्मिंदगी महसूस करते हुए सोचने लगा कि बुद्ध को कैसे प्रसन्न करें। वह समझ गया कि बुद्ध को तो सेवा भाव से ही जीतना पड़ेगा और वह अवसर भी शीघ्र ही आ गया। उस दिन वैशाली में बड़ा धर्म सम्मेलन था। इस बार शौरपुच्छ चुपचाप सेवा कार्य में लग गया। रात हुई तो सब लोग विश्राम करने चले गए, लेकिन शौरपुच्छ तल्लीनता से अपने काम में सतत लगा रहा। बुद्ध तो इसी मौके की तलाश में थे। वहां चुपचाप उसके पास गए और प्रेम से बोले कि शिष्य, तुमने प्रसाद पाया कि नहीं? शौरपुच्छ का गला रूंध सा गया। वह भाव विभोर होकर बुद्ध के चरणों में गिर ही पड़ा। तब बुद्ध ने कहा कि वत्स,
परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो सिर्फ निष्ठा का भूखा होता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।